हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आज की मार्केट यानी 12 मार्च 2021 को किस तरीके की हो सकती है। गाइस, आप लोगों को बताना चाहूँगा, ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि आज की मार्केट के अंदर आपको बहुत हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। मार्केट में तेज़ी आएगी और तेज़ी जब ऊपर मार्केट को लेके जाएगी तो उस समय आपको बिकवाली यानी सेल ऑफ भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए। उससे नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस की मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहली बात आपसे डिस्कस करूंगा, दो कुछ खबरें हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ओपन हुआ था कल मतलब 10 मार्च को 36,112.25 के ऊपर और वहां से 35,764.35 का लो बनाता है और 36,176.90 का हाई बनाता है। क्लोजिंग प्राइस की बात करेंगे तो 35,938.30 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 72.65 रुपये ऊपर है, यानी 0.20% ऊपर जाके क्लोज होता है। वही हम बात करें निफ्टी बैंक के लिए की रेजिस्टेंस और की सपोर्ट की, तो आपको ध्यान रखना है कि निफ्टी बैंक के लिए कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, जैसे कि 36,113.98 का। उसके ऊपर अगर चढ़ता है तो निफ्टी बैंक को 36,362.32 का, और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस है 36,646.83 का। वही हम सपोर्ट की बात करें तो 35,581.13 का सपोर्ट है। उसके नीचे है 35,296.62 का, और उसके नीचे है 35,048.28 का। तो गाइस, निफ्टी बैंक को लेकर के ये क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको ज़रूर दिमाग में रखना होगा। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 ओपन हुआ था 15,202.15 के ऊपर और लो बनाता है 15,100.85 का, और हाई बनाता है 15,218.45 का। अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिया है 15,174.80, जो कि 0.51% ऊपर क्लोज हुआ है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। अगर हम बात करें इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, तो निफ्टी 50 के लिए जो रेजिस्टेंस रखा गया है पहला 15,175.02 का, उसके ऊपर है 15,251.63 का, और उसके ऊपर है 15,376.42 का। वहीं हम बात करें सपोर्ट की गाइस, तो 14,973.62 का सपोर्ट है। उसके नीचे अगर निफ्टी 50 आता है तो 14,848.83 का, और उसके नीचे है 14,772.22 का। तो ये क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी तो रहेगी। अब गाइस, हम लोग बात करते हैं कि वो ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या हैं। तो गाइस, यहाँ पे दो ग्लोबल सेंटिमेंट्स तो नहीं, मैं बेसिकली तीन अगर आप कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सबसे पहला मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जो ग्लोबल सेंटिमेंट है वो ये है कि यूएसए के अंदर जो जो जॉबलेस को लेकर के लोगों के अंदर फियर था, इन्वेस्टर्स के अंदर जो फियर था, डर था, उसके अंदर कुछ ईज़ यानी कुछ सहूलियत होती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ देखें तो डॉ जोन्स ने बेसिकली जो एस्टिमेशन किए हुए थे टोटल जॉबलेस क्लेम्स को लेकर के, वो था 7,25,000 यानी 725,000, राइट। वहीं जो डेटा रिलीज़ हुआ है लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से, जो रिलीज़ किया गया है अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ जो क्लेम्स किए जाने थे उसको लेकर के, वो निकल के आया है 7,12,000 का। तो देख सकते हैं कि डॉ जोन्स की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन थी, जो डेटा एक्सपेक्ट किया गया था, उससे काफ़ी कम डेटा या उससे कम वैल्यू रिलीज़ हुई है। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब हुआ कि लोग काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र आते हैं, यानी लोगों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के उतनी ज़्यादा क्लेम्स नहीं देखने को मिली, राइट।
ये एक अच्छी बात है। अगर किसी देश के अंदर जॉबलेस कम होंगे या जॉबलेस के लिए क्लेम करने वाले लोग कम होंगे, इसका मतलब हुआ कि लोग वहाँ के अंदर कुछ न कुछ सेटिस्फाइड हैं करने के लिए, यानी दे आर नॉट जॉबलेस, दे आर हैविंग जॉब, राइट, दे आर डूइंग जॉब। तो ये पहली पॉइंट है जो इन्वेस्टर्स के लिए एक ईज़ क्रिएट करता है, राइट। ओके, दूसरी पॉइंट की बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी ग्लोबल सेंटिमेंट न्यूज़ ये है गाइस कि जो यूएस 10 ईयर का ट्रेजरी यील्ड, उसके अंदर भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। आप यहाँ देखें तो 1.5% से जस्ट ऊपर जो है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की यील्ड हमें देखने को मिली, राइट। तो यहाँ पे लगभग देखें तो 1.516% के आसपास यील्ड ऑन 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड। वहीं हम 30 ईयर के ट्रेजरी बॉन्ड की बात करें तो उसमें जो यील्ड है वो 2.26%, 2.267% की हमें राइज देखने को मिला है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड है, उस बॉन्ड का ज़्यादा होना या कम होना मार्केट को बहुत ही ह्यूजली इम्पैक्ट करता है। अगर यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड चाहे 10 ईयर का हो चाहे 30 ईयर का हो, अगर ऊपर बढ़ेगा तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स में क्या पूरे एशियन मार्केट्स में आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर थोड़ा सा एक आई थिंक 1 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, जिसको लेकर के पूरा एशियन मार्केट एक पॉजिटिविटी के साथ ऊपर की तरफ रॉकेट की तरफ दौड़ रहा था, राइट। तो इसी चीज़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट्स भी आपको तेज़ उड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, और राइट। तो ये एक बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। ट्रेजरी बॉन्ड्स के ऊपर जो यील्ड होती है, उस यील्ड के अंदर बढ़ोतरी अगर होती है तो मतलब होता है कि लोगों को वो अट्रैक्ट करने के लिए है, यानी लोग खरीदें, लोग बॉन्ड्स को खरीदें, यानी लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करें, राइट। क्योंकि उनको यील्ड ज़्यादा मिल रही है, सेफ्टी है, आराम है, उनको किसी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है, किसी तरीके का फियर नहीं है, बैठे बिठाए उनको आराम से अच्छे इंटरेस्ट रेट्स के साथ यील्ड मिल रही है, तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल करके उसमें इन्फ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियोस के ज़रिए बताया है, कई बार बताया है, और आपको देखने को भी मिला था। अब तीसरी खबर की बात करें जो कि ग्लोबल सेंटिमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, वो ये है गाइस कि यूएस के अंदर जो बाइडन जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने 1.9 ट्रिलियन डॉलर का रिलीफ पैकेज जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जल्दी ही उसको साइन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसको लेकर के कुछ आई थिंक सीनेट से पास कराया जाना था, जो कि हो चुका है, आपको बताया था मैंने। तो अब यहाँ पे इनको जस्ट साइन ही करना है, और इसके बाद ये पूरे अमेरिकन्स को $1,400 के चेक को प्रोवाइड करेगा, जिससे लोगों के अंदर खर्चे करने के लिए और इकोनॉमी में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए काफ़ी हद तक मदद मिलेगी, राइट। तो ये 3 ग्लोबल सेंटिमेंट्स को देखते हुए मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर ह्यूज आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, और ऊपर मार्केट भागेगा तो आपको सेलिंग प्रेशर भी दिखाई देगा, यानी मार्केट को ऊपर चढ़ते हुए रोकने की कोशिश करी जाएगी उन रेजिस्टेंसेस के ऊपर जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए, राइट। डॉ जोन्स को देखिए, चाहे नास्डॉक को देखिए, चाहे आप एशियन की कोई मार्केट्स को देख लीजिए, सबके अंदर एक तेज़ी जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके ऊपर मुझे लगा था कि आप लोगों को डिस्कस करना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो गाइस, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। गाइस, if you like this content, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat over trading account, there is a link in description box of this video. Click on that link to open your account in Upstox. See you next time with next video. Till then, take care and have a good day.